प्रणाम बाबा जी। केशव पराग चंद्र। बाबा जी, मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? बुद्धिमान वह है जो सब कुछ करके भी उसका श्रेय लेने की चेष्टा न करे। सब कुछ करके भी उसकी श्रेय लेने की चेष्टा न करे, वह बुद्धिमान। जैसे जैसे परमात्मा ने इतनी विराट सृष्टि की सृजना की, लेकिन जरा भी श्रेय लेने की चेष्टा नहीं की। परमात्मा ने कभी कहा मैंने ये बनाया? परमात्मा ने कभी कहा मैंने फल फूल वृक्ष जीव जंतु पानी पंच तत्व ग्रह नक्षत्र तारे ब्रह्मांड ये मैंने बनाया? कभी उसने श्रेय लेने की चेष्टा की? नहीं की। तो जो श्रेय लेने की चेष्टा नहीं करता, बनाने के बावजूद भी, वही समझदार है। और मूर्ख कौन है? मूर्ख वह है जो करता कुछ नहीं, सिर्फ श्रेय लेता है। सिर्फ और सिर्फ श्रेय लेता है, करता कुछ नहीं। जैसे किसी कोच फैक्ट्री में कोई गाड़ी का डब्बा बना, कोई इंजन बना, किसने वेल्ड किया लोहा, किसने स्क्रूज नट बोल्ट फिक्स किए, किसने रंग रोगन किया, किसने गद्दियां जचाई, सब काम धाम कर दिया सभी ने। और फिर जब गाड़ी तैयार हो गई तो कोई चुपके से आया और झंडी दिखा गया, श्रेय ले गया। तो चाणक्य कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ श्रेय ले जाए, ध्यान से सुन लेना, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ श्रेय ले जाए, उससे बड़ा मूढ़ कोई नहीं होता, और उससे बड़ा समझदार और दानी कोई नहीं होता। जो सब कुछ बना दे, विराट सृजना का सृजन करते हैं और जरा भी ना जताए हमने बनाया, हम हैं सृजक। कभी परमात्मा ने कहा तुम्हें आकर कि सृजना का निर्माण जो तुम देख रहे हो मैंने किया? कभी तुमसे कोई मुआवजा मांगा? सारी दुनिया श्रेय लेने की दौड़ में एक दूसरे से आगे मैराथन की दौड़ लगा रही है। एक भाग रहा है, दूसरा उसके पीछे तेज भाग रहा है। पहला चाहता है मैं श्रेय ले लूं, दूसरा चाहता है श्रेय मैं ले लूं। बस यही मूर्खता है। और व्यक्ति तो इतना मूढ़ है, कोई पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधा पत्थर, संसार का कोई अस्तित्व
परमात्मा का धन्यवाद नहीं करते। सिर्फ एक मनुष्य है जो परमात्मा का धन्यवाद करता है, और मनुष्य से बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मेरी बातों को ध्यान से सुन। धन्यवाद किसका कर रहे हो? सारी सृजना अपने होने में संतुष्ट है और अपने होने में शांत है, अपने होने का लुत्फ उठा रही है। और एक मनुष्य है ऐसा मूड कि वह नाम स्मरण कर रहा है। एक व्यक्ति नाम स्मरण कर रहा था। मैंने पूछा उससे, क्या कर रहे हो? कहता, प्रभु का नाम स्मरण कर रहा हूं। मैंने कहा, कुछ मांगना है? नहीं, सब है। तो फिर क्यों नाम स्मरण कर रहे हो? उसका एहसान चुकाना चाहता हूं, शुक्राना करना चाहता हूं। उसकी सिफ्त सलाह करना चाहता हूं। मैंने कहा, क्या उसने मांगा? क्या उसने मांगा? मेरी सिफ्त करो, मेरी श्लाघा करो। मांगा तो नहीं। फिर जब मांगा नहीं तो तुम नाम जप क्यों कर रहे हो? यही मूर्खता है। मैं रोज कहता हूं, जब परमात्मा मांगता नहीं कि राधे राधे करो, कृष्ण कृष्ण करो, राम राम करो, ये कभी मांगा हो तो बता दो। कभी किसी भक्त को कहा हो परमात्मा ने? कभी किसी कालखंड में किसी प्राणी मात्र को कहा, मैं नाम स्मरण से प्रसन्न होता हूं, मेरा नाम स्मरण करो? तो बताओ। और जिस दिन परमात्मा ने ये बात कह दी कि मैंने इता किया, क्या तुम मेरा नाम स्मरण नहीं करो? क्या तुम मुझे धन्यवाद नहीं दोगे? समझना उस दिन परमात्मा अपने विराटत्व से गिर गया। उस विराट की विराटता इसी बात में है, वह सब कुछ करके भी श्रेय नहीं मांगता, श्रेय नहीं लेता। और तुम धक्के से नाम स्मरण के बहाने राधा राधा करके उसे रिश्वत देने की चेष्टा करते हो। हनुमान जी की सवा मणि मन्नत मानते, माता रानी की चुन्नी, माता रानी की साड़ी मन्नत मानते हो, मेरा ये काम कर दो माता रानी, तेरे दरबार पे आऊंगा, आऊंगी, तेरे को साड़ी चढ़ाऊंगी, तेरे को चुन्नी चढ़ाऊंगी। ये क्या मजाक है? जिसके भीतर इतना ही लोभ नहीं है, सच्चा दाता तिल ना तमार, तिल भर भी उसमें तमा नहीं, वह सच्चा है। तुम उसको झूठा बनाने पे तुले हुए हो। तुम एक अपराध कर रहे हो, जानबूझकर अपराध कर रहे हो। सच्चा दाता तिल न तमार, वह दाता, देने वाला दाता, बनाने वाला दाता, सृजन करता, जिसने सारा विश्व रच दिया, उसमें तिल भर भी तमन्ना नहीं है, तमा नहीं, लोभ नहीं है, लालच नहीं, इतना भी लालच नहीं है कि तुम श्रेय दे दो उसको, धन्यवाद कर दो, शुक्राना कर दो। ये शुक्राना तुम्हारी ईजाद है और मैं इसे रिश्वत कहता हूं।
परमात्मा के तोहफों का आनंद उठाना सीखो। और अगर तुम परमात्मा द्वारा प्रदत्त तोहफों का आनंद उठाओगे तो परमात्मा बहुत खुश होगा, परमात्मा प्रसन्न होगा। और अगर तुम उसकी शब्द सलाह करोगे तो वह तुमसे नाराज हो जाएगा, मैंने कब मांगा। और तुम उसे उसकी करनी का रिवार्ड दे सकोगे, उसका नाम स्मरण करके, शब्द सलाह करके, उसका धन्यवाद करके। क्या तुम जो उसने दिया शुक्राना करके वापस कर पाओगे? अगर सही में तुम वापस करना चाहते हो तो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया, सुव्यवस्थित, सभी प्रकार की भीतर की एक्यूरेट सूक्ष्म क्रियाएं चल रही हैं अपने आप। दिल धड़कता है, फेफड़े श्वास लेते हैं, भोजन की नाली भोजन पचा रही है, लीवर जूसेस पैदा कर रहा है, सभी अंग प्रत्यंग अपना अपना काम कर रहे हैं, किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है, सभी अंग प्रत्यंग अपना अपना काम कर रहे हैं। अगर तुम उसकी एवज में वापस करना चाहते हो तो जैसा यंत्र तुम्हें मिला वैसा ही यंत्र तुम प्रोड्यूस करके उसे वापस करो, बिल्कुल वैसा। फिर होगा ये प्रतिकार, फिर होगा ये उसकी वापसी, उसके कर्मों का, उसके उपकार का वापस आना। लेकिन तुम तो शरीर तो छोड़ो, तुम में तो इतनी ताकत भी नहीं कि तुम एक जर्रा पैदा कर, पानी की वाष्प बना दो, मिट्टी का कण बना दो, हवा का एक झोंका पैदा करो, शरीर का एक बाल बना दो, एक नाखून तक पैदा नहीं कर सकते। शुक्राना करने चले, थोथा चना बाजे गाना, देखा शुक्राने की आड़ में तुम उस पर एहसान कर रहे हो। मैंने देखे हैं ऐसे लोग जो उलाहना देते हैं, मैं रोज तेरी स्तुति करता हूं, मैं रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, लेकिन तू है कि मेरा दर्द सुनता है। तुम इतने एहसान फरामोश हो, शुक्राना कर कैसे पाओगे? उस परम दयालु का, उस सच्चे साहेब का, उसकी बड़ाई तुम कर कैसे पाओगे जिसकी बड़ाई का कोई और छोर नहीं, आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं। तुम्हें पता नहीं उसका मेजरमेंट का विस्तार कितना, वह कहां से शुरू होता, कहां से अंत होता, कहां से उसका मध्य। तुम कैसे उसका शुक्रगुजार कर पाओगे? लेकिन सारी दुनिया जैसे पागल खाना हो गई। अब अलग से पागल खाना बनाने की जरूरत नहीं रही। मैंने परमात्मा से पूछा, इतने लोग पागल तेरा नाम स्मरण कर रहे हैं, कोई कहता हो गॉड आई एम योर, यू आर माइन,
कोई कहता वाह हे गुरु सतनाम, कोई कहता अल्लाह अकबर, कोई राम राम, कोई राधे राधे। सभी तेरा स्तुति गान कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता परमात्मा कि इनके लिए अलग से पागलखाना बना देना चाहिए? भला इनकी तमन्ना ये पूरी कर पाते हैं? ये तुम्हें वापसी में कुछ वापस करना चाहते हैं, क्या वापस कर पाएंगे? जिस जुबान से राम राम करते हैं वो भी तो तुम्हारी दी हुई है, और राम राम करने के लिए जो जीवा हिलती है उसकी चेतना और एनर्जी तुम्हीं से तो आती है। तो परमात्मा बोला पुत्र अलग से पागलखाना बनाने की जरूरत नहीं। अलग से पागलखाना तब बनाया जाता है अगर थोड़े से पागल, एक आध कोई पागल हो जाए। जब सारी सृष्टि पागल हो गई है तो फिर अलग से पागलखाना बनाने की आवश्यकता कहाँ रह जाती? फिर सारा संसार ही पागलखाना है। बस अलग से पागलखाना बनाने की जरूरत तो तब होती है कोई परिवार में एक आध कभी पागल हो जाए तो उसे पागलखाने में ले जाओ, मेंटल ट्रीटमेंट दो उसे, उसका मानसिक उपचार करो। लेकिन आज ये दुनिया है ये कुछ न करके भी श्रेय लेने की चेष्टा में भागी जा रही है, पता उसे कुछ भी नहीं। आज सारी दुनिया परमात्मा का बखान करने पे लगी हुई है, उस तत्व का बखान जिसका न कभी ज्ञान होगा न कभी दर्शन होगा, न उसके बारे में तुम्हें जर्रा भी पता चलेगा, और उसके बारे में तुम व्याख्यान कर रहे हो। कभी सच में सोच के देखो, तुम बड़े व्यस्त हो, किन्हीं खाली मरहलों में आराम से बैठ के सोचना, क्या तुम उसका किया हुआ तिल भर भी लौटा पाओगे? उसने इतना किया, जन्म से मृत्यु तक तुम जो भी चीज प्रयोग में लेके आते हो सब उसी की बनाई, उसी का बनाया जलता है, उसी का बनाया उगता है, उसका बनाया फलीभूत होता है, उसी का बनाया अंकुरित होता है। तो तुम कहां से आ गए? तुमने तुम्हारे शरीर से मेहनत की, ये शरीर किसका? इस शरीर का जर्रा भी तुमने बनाया, फिर मैं कहां से आया? क्या तुम पागल नहीं हो? क्या तुम समझदार हो? जरा सोचना बैठ के, फुर्सत के लम्हे जब तुम खाली हो जाओ, नॉन बिजीनेस में आ जाओ, अव्यस्त हो जाओ, व्यस्तता जरा भी ना रहे, तो जरा सोचना पल दो पल के लिए, क्या मैं उस दिव्य परम पिता परमात्मा का तिल मात्र भी वापस कर पाऊंगा? इतनी क्षमता है मेरे में? जो हाथ वापस करेंगे वो हैं किसके, किसने दिए? और जो तिल मात्र तुम वापस कर पाओगे वो तिल किसका? यही चूक हो गई मानव से। सारी सृष्टि आनंदित है उसके उपहारों से, एक मानव है कि उसके उपहारों का आनंद न लेके
उसके उपहारों को वापस लौटाना चाहता है। इससे बड़ा मूढ़ प्राणी और कोई नहीं। ये वृक्ष, ये कोयल की कुहू कुहू, ये वृक्षों का खिलना, फूलों का खुशबू देना, झरनों का बहना, ये मूक हवाओं का चलना, सुगंधों का बिखरना, फूलों का खिलना, कलियों का मुख खोल देना, रसों का बहना, ग्रह नक्षत्रों का चलना, मूक चंद्रमा सूरज की मूक सेवा, सुबह उगते हैं, सांझ डूब जाते हैं, सारा दिन तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम उसके बनाए हुए तोहफों का आनंद लेने की बजाय उसके बनाए हुए तोहफों का वापसी करना चाहते हो। मतलब क्या है? तुम अहंकारी हो। जो व्यक्ति किसी भी ढंग से उसकी दातों का आनंद न उठा के, लुत्फ न उठा के, साला उसकी स्तुति करने में व्यस्त है, कुछ लौटा दूं उसको ऐसा भाव है, उससे बड़ा पागल कोई नहीं। और ये पागलपन सिर्फ मनुष्य में। विवेक क्या दे दिया भगवान ने? इस विवेक का तुमने दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जिस विवेक को ठीक क्या और गलत क्या उसमें प्रयोग करना चाहिए था, उस विवेक को तुमने उसके दांतों की साला ही साला शलाघा करने में, सिफ्त करने में गुजारने का तुम गुजार ना सकोगे। अगर सच में तुमने उसके सिफ्त करनी, अगर सच में तुमने उसका किए हुए का आदर करना है, वापस करना है, तो बिल्कुल वैसी ही चीज बनाओ और वापस करो। ऐसा पागलपन किसी में भी नहीं। कोई नहीं चाहती कि मैं अपनी कंठ की वाणी कुहू कुहू, इससे कुछ बदला दूं उसका, इससे कुछ उसका भार उतरे। फूल नहीं चाहते, यह सुगंधी जो बिखेर रहा हूं, इससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए, नहीं। लेकिन तुम परमात्मा को प्रसन्न करना चाहते हो, कैसे भी प्रसन्न करना चाहते हो। पत्रम पुष्पम फलम तोय, पत्र चढ़ा देते हो, जो पत्र तुमने पैदा नहीं किया, जो उसी की अमानत है, उसी की पैदाइश। पत्रम पुष्पम, पुष्प फल चढ़ा देते हो, फूल चढ़ा देते हो, फलम तोयम पानी चढ़ा देते हो, जो भी तुम चढ़ाते हो, छतर चढ़ा देते हो सोने के, उनमें से तुमने एक कण भी नहीं बनाया। फिर तुमने क्या खाक चढ़ाया? ये तुमने बनाया कुछ नहीं, तो तुमने चढ़ाया क्या? बस यही विडंबना है मानव की, यही मूढ़ता है मानव की। वह बनाता कुछ नहीं, सिर्फ श्रेय लेने का माहिर है। श्रेय लेने की बड़ी जल्दी है उसे, करता कोई और है।
और श्रेय लेना मनुष्य चाहता है, मनुष्य कुछ नहीं करता। पक्का तुम अगर कुछ करते हो तो बता दो। परमात्मा को देने के लिए तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारा कुछ अपना है जो परमात्मा को तुम चढ़ा सको, जो परमात्मा को तुम भेंट कर सको, जो परमात्मा को तुम बदले में वापसी कर सको? तुम्हारे पास कुछ अपना है? गौर से देखोगे तो तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं। जो चढ़ाओगे वो मूढ़ता के कारण चढ़ाओगे, वो चाहे सोने के मुकुट हो, चाहे जल हो, चाहे पत्र हो, पुष्प हो या फल। अगर उसको उसकी नियामतों का, उसके गिफ्ट्स का, उसके तोहफों का कुछ प्रतिकार करना चाहते हो, वापसी करना चाहते हो, तो बिल्कुल एकदम से नाम छोड़ देना जपना, क्योंकि इससे बड़ा पागलपन और कोई। जाहिद शराब पीने थे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा का घर न। या फिर बता दे कि तुम्हारा क्या है, तुम क्या अर्पण कर सकते हो उसके जो उसका नहीं है। वही तो अर्पण कर पाओगे तुम, तुम्हारी तरफ से। तुम्हारी तरफ से क्या है तोहफा उसके लिए? क्या नाम समझ, क्या गरीबों को दान, क्या उसकी सृष्टि को पालन पोषण, ये तुम करोगे? बस तुम्हारी मूर्ताएं ऐसी ही, तुम ऐसे ही पागलपन में उलझे हुए हो। और ठीक कहा परमात्मा ने, अलग से पागलखाना बनाने की जरूरत तभी है पुत्र, जब कोई समझदार बचा हो। जब सभी पागल हों और कोई समझदार एक निकले, यदा कदा हजारों साल, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कोई एक गुलशन में फूल खिलता है कभी। परमात्मा कहते हैं ये समझदार, ये भाग्यवान हुआ, इसका बीज खिला और पुष्प बनकर पल्लवित हुआ, सुगंध बिखेरी, और यह सुगंध बिखेरना ही गिफ्ट देना है। अन्यथा तुम परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते। और वह जो एक पुष्प खिलेगा वह अलग से अकेला बैठ जाएगा, वह तुम्हारी भीड़ में नहीं खोएगा। सारी दुनिया आज पागलों की भीड़ है, तुम गौर से देखना कभी। सबको त्याग, सबको त्याग अव्यस्त क्षणों में नॉन बिजीनेस में आ जाना, और अव्यस्त क्षणों में फुर्सत के लम्हों में बैठ के सोचना कि क्या मैं उस विराट को कुछ वापसी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। क्या होगा अगर तुम उसका नाम ले लोगे? बड़े गजब की बात है। सारी सृष्टि तेरे तोहफों का आनंद उठा रही, एक आदमी ही इतना भाग्यहीन हो गया है
जिसको भाग्यवान होना था, भगवान होना था, वह ही इतना भाग्यहीन हो गया है कि उसके पुरस्कारों को, उसके तोहफों का आनंद उठाने की बजाय उसका नाम जप कर रहा है। इससे बड़ी मूर्खता और कोई नहीं हो सकती। अगर तुम कुछ दे सकते हो तो मुझे कमेंट में लिख देना। तुम कुछ नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा बनाया कुछ है ही नहीं। तुम कमाई को अपना बनाया समझ लेते हो। एक ने दूसरे की जेब से डाका मार लिया, अपनी जेब में डाल लिया, उसको तुम कहते हो ये मेरा। वो तुमने कमाया भी नहीं, वो तुमने बनाया भी नहीं। उसका जो मटेरियल है वो भी तुम्हारा नहीं। जो धन तुमने चुरा लिया, किसी के पास था, उसका भी नहीं था जिसका चुराया, और जिसकी जेब में गया उसका भी नहीं है। सब माल मालिक का है, इसलिए उसको सच्चा साहेब, सच्चा मालिक कहते हैं। सच्चा साहेब, साहेब का मतलब मालिक। सब उसका है, तुम्हारा कुछ नहीं। जो मर गया, जो जी गया, जो जन्म गया, जो चला गया, जो आ गया, सब उसका, तुम्हारा कुछ नहीं। और तुम दिन भर रात अगर आंसू बहाते हो तो इन्हीं चीजों के लिए बहाते हो। तुम सा मूड कभी नहीं देखा जिसे इतना ही नहीं पता क्या था तुम्हारा जो खो गया। क्या था बनाया तुमने जो बिगड़ गया। क्या पाया था तुमने जो खो गया। क्या था तुम्हारा जो तुमने बनाया था और वो कोई छीन के ले गया। तो परमात्मा ठीक है। कोई एक व्यक्ति गुलशन में उठेगा, लहराएगा खुशबुओं में, वह खुद अपना मुकाम चुन लेगा। उसकी फिक्र मत करो पुत्र। ये दुनिया तो एक पागल खाना, अलग से पागल खाना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब दुनिया ही पागल खाना हो जाए, सभी पागल हो जाएं, तो फिर अलग से पागल खाना बनाने की औचित्य भी क्या रह जाती। कुछ भी तो नहीं रहता। तुम समझते हो मेरा, तुम समझते हो मैं है। नानक विकसे कर विचार। नानक कहते हैं परमात्मा तुम्हें देख देख के हंसता है। नानक विकसे कर विचार, तुम्हें देख देख के हंसता है। क्यों हंसता है। हंसता है तुम्हारे पागलपन पे, हंसता है तुम्हारी मूढ़ताओं पे, हंसता है तुम्हारी मान्यताओं पे, हंसता है तुम्हारे पाखंडों पे, हंसता है तुम्हारी मान्यताओं पे। तुमने जो थोप ली, तुम्हारी थोपनाओं पे। तुम आज इतने विकृत हो गए हो, इसको कौन कैसे सुधारे। और परमात्मा मजे से देख रहा है। जिसका कुछ है नहीं वो छाती पीट रहा है, और जिसका है वो मजे से आनंद ले रहा है। नानक विकसै कर विचार। वह विकसै, वह प्रसन्न होता है। जिसका है नहीं वो छाती पीटता है, मेरा चला गया। ये धारणा ही गलत है। किन्हीं अभागे क्षणों में, किन्हीं अभागे लोगों ने, दुष्ट पुरुषों ने ऐसी इजादें की थी जो आज मनुष्यता पे भारी पड़ गई। जिसने तुम्हारा चैन लूट लिया,
सबसे कीमती तुम्हारा वक्त लूट लिया, सब कुछ लूट लिया। कहाँ तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है, सभी ने हमको लूटा है, सभी ने तुमको लूट लिया। तुम्हारा कीमती वक्त जो उसके तोहफों का आनंद मनाने में गुजर सकता था, आज इन मूर्खों का प्रवचन सुनने में गुजर रहा है। ये पाखंडी लोग नए नए तर्क खोज लेते हैं श्रेय लेने के लिए। दुनिया पागल। परमात्मा तुम्हें देख देख के हंसता, परमात्मा तुम्हारी हरकतों पे हंसता है। शेर के मारे हुए पे गीदड़ कलोले करती हैं। आपने देखा कभी? जंगल में शेर मारता है अपना शिकार, जितनी भूख उतना खा लेता है, बाकी छोड़ देता है। शेर चला जाता है, उसके बाद गीदड़ आते हैं, गीदड़ कलोले करते हैं। देखा हमने मार गिरा, देखा घुस के मारा घर में। यह है सिर्फ तुम्हारी मूर्तों के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। वह संत संत नहीं जो तुम्हारे वक्त का हनन कर दे। बामुश्किल तुम्हें थोड़े से लम्हे मिले हैं जीने को, कितनी सी जिंदगी है तुम्हारे पास, ये 2-4 पल की जीवन, और तुम उसके दिए हुए तोहफों का आनंद मनाने की बजाय हंसने, खेलने, गाने, कूदने और आनंद मनाने की बजाय तुम राम राम में उलझे हुए हो। किसने पागल बना दिया तुम्हें? कौन दुष्ट है जिसने तुम्हारा समय छीन लिया? ये समय मिला था तुम्हें और उपहार मिले थे तुम्हें, इस समय का सदुपयोग करते और इन गिफ्ट्स का, उपहारों का लुत्फ लेते हैं, तो तुमने सही जीवन व्यतीत किया। उसके उपहारों का लुत्फ लेके जो जीवन को आनंदमय कर देता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। जो उसके उपहारों को दिए हुए उपहारों का आनंद नहीं लेता, व्यर्थ की बकवास में उलझा रहता है, बस वही मूर्ख है। तुमने पूछा पुत्र, मूर्ख कौन? वही मूर्ख, तुम्हारा कुछ नहीं है। सच्चा दाता तिल न तम है, सब उसका है और वह सच्चा है, सब उसका है और उसमें जरा भी तमा नहीं। वह सब कुछ बना के उसका श्रेय नहीं लेना चाहता। तिल ना तमाए, जरा भी तमन्ना नहीं उसके भीतर, तमा नहीं उसके भीतर कि मुझे कोई श्रेय दे, लेकिन फिर भी तुम श्रेय देते हो। रस्सी जल गई, बल में गया। तुम इंसानों को रिश्वत देते देते भगवान को भी रिश्वत देने में संलग्न हो गए।
तुमने अपनी मानसिकताएं परमात्मा पर थोप दी कि जैसे रिश्वत से आदमी वश में आ जाता है, भय से आदमी वश में आ जाता है, साम दान दंड भय, इनसे आदमी वश में आ जाता है, इसी तरह परमात्मा भी वश में आ जाएगा। रिश्वत देके कौन नहीं वश में होता। और यह शब्द प्राणघातक सिद्ध हुआ तुम्हारे लिए। छोटी सी जिंदगी का तुम लुत्फ उठाते, उसके उपहारों का आनंद उठाकर, उसके रस को पीकर, घूट घूट पीते उस रस को, कंठ से नीचे उतारते उस रस को, और झूम झूम जाते मीरा की तरह, पग में घुंघरू बांध लेते हैं, नानक की तरह गीत गाते, कबीर की तरह सुरती में मस्त हो जाते हैं। ये थी उसकी सार्थ। कुछ सियाने लोगों ने उसके उपहारों को ग्रहण किया, आनंद माना, और वो लम्हे सार्थक कर लिए। जितनी देर जिए, कुछ कुछ गिने चुने व्यक्ति, जिसकी तमन्ना की थी नरगिस ने हजारों सालों से, बड़ी मुद्दत से होता है चमन में तीतावर पैदा, कोई एक कबीर पैदा हो, वह सुरती खुमारी ले गया। कोई एक नानक पैदा हुआ, उसने कोयल की तरह गीत गाए। कोई एक महावीर पैदा हुआ, उसने अपने कैवल्य का आनंद उठाया। कोई एक बुद्ध पैदा हुआ, उसने व्यर्थ को त्यागा। उसने तुमको समझाया कि कुछ तुम्हारा नहीं, भरे पूरे आसन को, हीरे जड़ित सिंहासन को उसने लात मार दी। किस लिए? सिर्फ निर्वाण के लिए। तुम मुक्ति चाहते हो। मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब तुम दुखी हो, तुम्हें चाहिए सुख। क्या राम राम करने से सुख मिल जाएगा? क्या कोई भी नाम जपने से सुख मिल जाएगा? बुद्ध कहते हैं छोड़ो ये बकवासें, ऐसा कुछ करने से सुख नहीं मिलेगा। सुख कैसे मिलेगा? सुख मिलेगा अपने उस तल पे पहुंच जाओ जहां सब वासनाएं, विचार, विकृतियां सब समाप्त हो जाती हैं और तुम निरोल शुद्ध बुद्ध अवस्था में वहां प्रतिस्थापित हो जाते हो। लुत्फ उठाया जीवन का उन्होंने। कुछ गिने चुने लोग इस दरा पे आए जो तुम्हें सिखा गए जीवन को कैसे जिया जाता है, उसके दिए हुए उपहारों को भोग कर त्याग करने। उसने उपहार त्यागने के लिए तुम्हें दिए ही नहीं, अन्यथा वो बनाता क्यों? उसने बनाए किसी कारण हेतु बनाए। उसने बनाए तो कारण ये था कि तुम इन्हें भोगो, भोग कर इनका लुत्फ उठाओ। अपने ही बच्चों को दिए उन्होंने, और बच्चा लात मार दे, बच्चा ना नुकर करे, बच्चा शिकायत करे, बच्चा कहे हैं मैं तो इसके प्रतिकार स्वरूप तुम्हारा भजन करूंगा 4-6 घंटे, मुझे नहीं चाहिए मुफ्त की भिक्षा। बाजाए इस मोहब्बत से उठा ले 5 दानों, हमें तेरे तोहफे नहीं चाहिए, बस तुमसे बड़ा भाग्यहीन और कौन होगा? कौन दुष्ट तुम्हारे जीवन में आया जिसने तुम्हारे फुर्सत के लम्हे छीन दिए और व्यर्थ के जंजालों में तुम्हें उलझा दिया? भला गौर से देखना,
उन नॉन बिजीनेस के क्षणों में उतर के कि क्या वास्तव में जो मैं कर रहा हूँ परमात्मा को उसकी एवज में कुछ दे सकता हूँ? मेरे में इतना बल है कि मैं उसको उसकी दातों का बदला दे सकूं? तुम पाओगे नहीं। मैं निर्बल हूं, मैं सबल नहीं, मैं कुछ नहीं दे सकता उसको प्रतिकार के रूप। मैं बिगाड़ सकता हूं, और तुम नामधारियों ने बिगाड़ा। तुमने गेहूं खाया, मल मूत्र बना के निकाल दिया। शुद्ध जल पिया, मूत्र बना के निकाल दिया। तुमने उसकी दांतों को खराब किया, और तुम सोचते हो कि उसका बदला कैसे चुकाएं। बस जो ऐसा सोचता है वह मूढ़, और जो ऐसा करता है कि उसके दिए हुए उपहारों का आनंद उठाता है, हंसी पो, खेली पो, धरी पो दया। ये हंसना, खेलना, ये गाना, ये नाचना, ये कूदना, ये खुशी भीतर से उठी हुई। तुम्हें खुश देखकर वह भी खुश होगा। नानक विगसै कर विचार। तुम जब रोते हो, चिल्लाते हो, छाती पीटते हो, हाय मेरा ये चला गया, हाय मेरा वो चला गया, तो वो हंसता है। बना इसका था क्या? जिसका था वो तो चुप करके बैठा। उसने तो बनाने का श्रेय ही नहीं लिया, और जो पीट रहा है उसने बनाया ही नहीं था। फिर उसका गुम कैसे हो गया, उसका चला कैसे गया? ये मूढ़ता तुम्हारे दिमागों में किसने घुसेड़ दी? थोड़ा सा जागो, होश में आओ। इतनी बेहोशी अच्छी नहीं होती। जागो, जाग के देखो, क्या वास्तव में तुम कुछ वापस कर सकते हो उस महामालिक को? गौर से देखोगे, निष्पक्ष होके देखोगे, तो पाओगे नहीं, मैं कुछ वापस नहीं कर सकता। बस यही बुद्धिमत्ता है। इससे पहले तुम मूर्खता कर रहे हो। जैसे ही किसी व्यक्ति ने उसके उपहारों को भोगना शुरू किया, नाचना गाना शुरू किया, उस रस को पिया, और उस मस्ती में सुरूर में मस्त हो गया, वैसे ही उसे देखकर परमात्मा भी प्रसन्न हुआ। जैसे तुम्हारा कोई बच्चा जिसे तुमने कोई उपहार दिया, वह उस उपहार को भोगकर बड़ा परम प्रसन्न होता है, अट्टहास करता है, खुश होता है, तो तुम भी खुश हो जाते हो। अगर वो उस चीज को लेकर दुखी हो जाए तो तुम क्या सोचोगे? मैंने तो बनाया, इसने ठुकराया, क्यों ठुकराया? परमात्मा ने तुम्हें चीज बनाई, तुम इसको भोगो। ये इस इतनी सृष्टि, इतनी प्यारी सृष्टि पैदा की, दिखाने के लिए नहीं पैदा की, भोगने के लिए पैदा की। इसमें भी रस है, नीरस तो ये भी नहीं है, इसमें भी रस है। इसको पियो, पी के नाचो, गाओ, हंसो, खेलो, और फिर जब इसको भोग के, इसके भोग में तुम्हें तिक्तता नजर आए, कड़वाहट नजर आए, तो फिर तुम उस मुकाम पे चले जाओ। एक दूसरा मुकाम भी परमात्मा ने तुम्हारे भीतर दिया है, जहां जाकर तुम्हारी सुरती लग जाती है, जहां शब्द और सुरती का एकाकार होता है, जहां खुलता है तीसरा नेत्र, जहां सहस्रार की हजारों पंखड़ियां एकदम से खिल जाती, और परम खुशबू का उद्गम स्रोत खुल जाता है। तुम उसके आनंद में भीनी भीनी सुगंध लिए मस्ती में झूमते हो।
फिर तुम वहां चले जाओ, उसकी दी हुई सृजना को भोगो। उसको वापस करने की चेष्टा न करो, क्योंकि यह एक मूर्ता है, और यह मूर्ता जो कर रहा है वो बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा है। मत जपो, उसका नाम जप के तुम उसको वापस कर पाओगे? उसकी इतनी दातों को एक जर्रा भी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे, तो अभी से बंद कर दो। और उसकी सृष्टि को भोग कर तुम्हें अगर कुछ नहीं मिला, सवाए तिक्तता के, कड़वाहट के, तो फिर चलो, वहां चलो जहां पर आनंद के झरने बहते हैं, जहां से मस्ती की सुगंध उठती है, जहां से तुम्हारे अनहद के फूल खिलते हैं। चलो, मेरे संग चलो। अहो हजूर तुमको सितारों पे ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर तुमको, तुम उससे कुछ देने का प्रयास बंद करो, उसे कुछ दे ना पाओगे। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी तुम उसको कुछ न दे पाओगे। माटी का एक कण भी तुम न भेंट कर पाओगे, तुम्हारे में इतनी शक्ति है। जिसने इतनी सृजना की, बड़ा विराट है वो, और उसको कुछ देने का ख्याल ही पाप है, अपराध है। बंद करो ये अपराध। कैसे चुकाओगे उसका कर्ज? हमें जानकर हैरानी होगी, वह तुम्हें कर्ज के रूप में कुछ देता नहीं। वह तुम्हें जो देता है नियामत के रूप में देता है। वह तुम्हें जो देता है तोहफे के रूप में देता है, ताकि तुम इसका आनंद मान सको, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए तोहफा लेके आते। तुम उसके प्रतिकार स्वरूप कुछ मन में रखे कि मुझे कुछ देगा? नहीं। सच्चा पिता कभी कुछ नहीं मांगता, और सच्चा बाप भी कोई तमन्ना नहीं रखता। सच्चा दाता तिल ना तमन्ना, वह सच्चा है। उसके मन में जरा भी तिल मात्र भी लोभ नहीं, और तुम उसे दे भी तो कुछ नहीं सकते। उसी की बनाई हुई संरचना उसे क्या दे सकती है? इस फितूर को दिमाग से निकाल। यह मात्र फितूर है। मूर्ख वह है जिसने कुछ बनाया नहीं, जो कुछ बना नहीं सकता, फिर भी श्रेय लेने को बेताब है। और समझदार वो जो ये समझ जाता है कि मैं कुछ बना नहीं सकता, मैं कुछ खो नहीं सकता, मैं कुछ बना नहीं सकता। जिसको ये समझ में आ गया वह समझदार हो गया। मूढ़ताओं को त्यागो। समय बड़ा कीमती है, पल पल बीता जाए। गनी गई थोड़ी रही, ताभी बीती जाए। जो बाकी बची है उसको गंवाओ मत। फुर्सत के लम्हे पैदा करो, उलझो मत।
ये तुम्हारी उलझने किसी दुष्ट ने न जाने किन अभागे क्षणों में तुम्हें गुमराह कर दिया। नहीं तो मुझसे कुछ नहीं कह सकते। ये बकवास, कोरी बकवास, और ये लोग दुष्ट जो इस तरह का प्रचार करते, कुछ न करो, तुम कुछ कर सकते भी नहीं, और अंत में तुम पाओगे तुम कुछ नहीं कर सकते, और बिल्कुल अंत में तुम जाके पाओगे कि तुम हो ही। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जीवन मिला है गाने के लिए, जीने के लिए, मस्त होने के लिए, पग घुंघरू बांध के नाचने के लिए, उस मस्ती का सरूर पीने के लिए, उस मदहोशी के आलम में डूबने के लिए, उस सागर के सुरती के समुद्र में छलांगें लगाने के लिए तुम अट्टहास करो आनंद का, गर्जन करो आनंद का, हो जाओ उसमें जिसकी सर्जना है, जिसकी लीला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।